बताइए पिताजी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को। अरे क्या कहना चाहते हैं कि अपना बैठे हैं, खाना खाया है और ठंड है। हाँ, और ठंड में एंजॉय कर रहे हैं। कितना तापमान है? -3। -3। वाह। कहाँ बैठे हो, कुछ तो बताओ। लिविंग मैं रूम में बैठे हो ड्राइंग का? रूम में बैठा हूँ और टीवी देख रहा हूँ। कौन सी जगह पे? आयरलैंड में ये कलेन जगह है। अच्छा। ऑर्चर्ड रोड और कलेन में। ठीक है। तो ये घर में आप कुछ खास लगा आपको, इसमें कुछ व्यू है इस घर के कि ऐसे ही है, कबाड़ घर है? नहीं नहीं, कबाड़ नहीं है ये घर में। ये एक विशेषता देखी है इंडिया के, यहाँ आयरलैंड के। यहाँ लकड़ी का ज़्यादा यूज है और टेम्परेचर मेंटेन किया गया है जिससे लोगों को ठंड ना लगे। तो कितना टेम्परेचर मेंटेन है? जैसे बाहर यहाँ -3 है तो घर यहाँ के? 23 23.5 मेंटेन किया गया है रूम। अच्छा। और क्या विशेषता लगी यहाँ की? झाड़ू वाड़ू लगाता कोई? यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता, ना कोई पोछे लगाता, और ना यहाँ कोई गैस एलपीजी गैस यूज करता। अच्छा। तो फिर कैसे बनता है खाना? खाना सब हाई टेक है सब। हाई टेक टेक्नोलॉजी की वजह से सब आजकल वही काम हो रहा है यहाँ। साफ सफाई का, व्यवस्था का, सब ये हो रहा और कुछ बताना चाहो आप आयरलैंड के बारे में, जैसे है। आपको आए हुए आयरलैंड 20 के दिन हो बारे गए? में सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये सोच के आए थे दिल्ली से कि यहाँ भाई हमें एक बंधन में बन जाएंगे और हमें 1 महीना के लिए हमें वीज़ा मिला। 1 महीने कैसे पूरा होगा, लेकिन 1 महीना क्या, हमें ऐसा लगा कि भारत भी यदि ऐसा ही बन जा तो स्वर्ग आ जाए। हम्म? और यहाँ आने जाने वाले जो हैं अपने पगडंडी पे चलेंगे और रोड कोई एक्स्ट्रा ना तो भाग दौड़ के पार करेगा, ना कोई जल्दी दिखाएगा। और गाड़ी वाले को भी पहले आप। हम्म? तो यहाँ ये बहुत और रूल रेगुलेशन ट्रैफिक के इतने हैं। तो मैं ये सोचता हूँ यदि हिंदुस्तान में हो जा तो मोदी कुछ करो ना करो, लेकिन भारत आगे बढ़ जाएगा। ठीक। और मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम धुंध तो बिल्कुल नहीं आती यहाँ, लेकिन बर्फ़ ज़रूर पड़ती है। और सब लोग आग बर्फ़ में अपने टाइम पे ही अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आयरलैंड जिस, देखो, इंजॉय अलग चीज़ है, एक ज्ञान अलग चीज़ है? यहाँ आके आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आप आयरलैंड आओ और घूमो, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में जानो, और लोग बागों को का जो नेचर है किस तरह का है, उसको देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कैसा नेचर है यहाँ के लोगों का? बस एक दूसरे का सम्मान करने का। अच्छा। ईर्ष्या की भावना बिल्कुल नहीं है। और जैसे हम जाते कहीं बाहर तो सड़क पे आपने भीड़ देखी हो? भीड़ मतलब चलो आबादी तो कम है ही, लेकिन ऐसे भाई लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, सड़क पे दिखे फिर रहे, बस भीड़ बढ़ा रहे सड़क पे, या चलते चलते फ़ोन पे तेज तेज बात कर रहे, या ऐसे कुछ चलते चलते सड़क पे खाना खा रहे, कुछ ऐसा देखा या एकदम ही अलग नहीं है? नहीं, यहाँ पर ये तो यही तो सभ्यता है यहाँ लोग बागों में। कोई भी बच्चा चलता हुआ, ना तो कोई मोबाइल यूज कर रहा है, ना यहाँ मोटरसाइकिल स्कूटी है कई स्टंट दिखा रहा है? जो गाड़ियाँ हैं वो लाइन से चलती हैं, स्पीड में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे ओवरटेक करके आगे नहीं निकलती। और बड़ा अच्छा यहाँ जो परिवहन व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। और जैसे किसी की 2 लाख की या 5 लाख की गाड़ी है और किसी की 50 लाख की गाड़ी, तो वो उसे तेज तेज हॉर्न या डिपर या एकदम आगे बढ़ के स्टंट दिखा के बड़ी गाड़ी वाला ऐसा कुछ करता? नहीं नहीं नहीं,
वो लाइन से ही चलेगा, डिसिप्लिन से ही चलेगा एक दूसरे के पीछे, और रूल रेगुलेशन जो हैं उनको फॉलो करेगा। और कुछ, जैसे आप कुछ और काम क्या, करवाने जाए मेरे साथ, अगर एक दो बार आप गए बैंक वैंक में या कहीं, तो कैसा लगा आपको उधर या देखो किसी दुकान पे? हम इंग्लिश भाषा इतनी नहीं समझ सकते, ना बोल सकते, लेकिन एक थोड़ा इशारे से थोड़ा वो समझ जाते हैं, और वो कोई भी काम हो वे मदद करते हैं। चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे बैंक हो, चाहे चिट्ठी घर हो। कहीं भी हो, हॉस्पिटल हो, दुकान हो, मॉल हो, पेट्रोल पंप हो। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि भाई तुमने कुछ सामान नहीं लिया तो ऐसा चिड़ चिड़ चिड़मिड़ कि यार लिया कुछ नहीं और आगे परेशान कर रहे हैं। नहीं, यहाँ मोल भाव का तो कहीं काम है ही नहीं ना। यहाँ कोई छूट मूट दुकानें हैं कि ये टायर पंचर की है या वेल्डिंग वाले की है या चाय की है। यहाँ तो मॉल है और कैफ़े है, आप उनमें जाओ, उनमें कोई मोल भाव नहीं है, निश्चित रेट हैं। और उसमें ईर्ष्या की भावना नहीं है। आप किसी के कैफ़े में बैठोगे, 1 घंटा बैठो, आध घंटा बैठो, कोई किसी से द्वेष है या वो उसे उठाने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं, करो। वो तो एक काम है करने का। ठीक। और जैसे पेमेंट वेमेंट का कैसे है इधर, कैसे होती इधर, कैश चलता कार्ड चलता कैसे है? यहाँ सब कार्ड से ही होता है, हर जगह कार्ड चलता है, कहीं भी जाओ। लेकिन हम यहाँ आए हुए, हमने तो भाई कार्ड, हमारे नाम पे कोई बैलेंस नहीं है, तो हमने तो कैश ले रखा है। और कैश से ही कोई सामान लेना होता है तो कैश ही देते हैं, यूरो। अच्छा। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है, और यूरो से ही खरीदारी करते हैं। और कुछ आप बताना चाहो? हम तो लोग फिट है कैसे है, और लंबी दीर्घायु है या तोंद निकली हुई है, बांग के तिरछे चल रहे हैं, कैसे है? नहीं नहीं, यहाँ एक गहराई से देखने की बात है कि यहाँ कोई भी आदमी तिरछे बांके नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े नहीं चलते। और ना कि कोई आदमी बुजुर्ग भी रेस लगाते हैं, और हर आदमी ठंड में भी अपना फुर्तीलापन इंजॉय करता है। और जैसे यहाँ काम है तो काम जैसे थोड़ा ही करके बच जाएगा इंसान की पूरी मेहनत करनी पड़े और पूरी उसकी नहीं नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं, पड़े? यहाँ हम कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पर गए या मॉल में गए, यहाँ सब अपना मेहनत से काम करने वाला वर्कर है। चाहे वो एक पेट्रोल पंप है, वो टॉयलेट है, टॉयलेट को भी क्लीन वो ही करेगा वर्कर जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ये कैश ले रहा है। और या मॉल में जो सामान रखा वो सामान भी रखेगा, और पेमेंट भी लेगा, और इसके अलावा जो वॉशरूम है उसको भी साफ करेगा। जब बंद हो जाएगा तो उस दुकान की साफ सफाई भी करेगा, कैश भी गिनेगा, कंप्यूटर में भी एंट्री भी करेगा। तो कुल मिला के ऑलराउंडर है। यहाँ लोग बाग उस बात को छोटा बड़ा नहीं मानते, अपना करना कर्तव्य मानते हैं। कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा, है ना? हाँ एक जी। लाइन में यही हो गया बात। सबसे बड़ा धर्म उनका कर्म ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि ये सीख भारत भी ले ले तो बहुत आगे निकल जाए, हैं, और बहुत आगे बढ़ जा। नौजवानों को सबको मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं जैसे आयरलैंड में फील करा, तो ऐसे सामने से देखे तो उसका कुछ अलग होता है, बताने का कुछ अलग होता है, मतलब। तो जैसे आप भी यूट्यूब पे दुनिया घूमे, कभी रोमानिया, कभी बुल्गारिया, कभी आयरलैंड, कभी यूके, तो वो सबका अनुभव एक अपनी जगह होगा, उसमें वो बात नहीं आती जो आप पहली बार आए और यहाँ आके महसूस किया, है कि नहीं? या ये वीडियो से ही आपको अंदाजा हो गया था कि कैसा होगा? मैं 12 तारीख को आयरलैंड में आया, और आज तारीख हो गई 5 5 जनवरी 5 जनवरी। 2026। हाँ, 2026। तो इसमें
कोई दिन मिस नहीं रहा, रोज नई नई जगह टूर किया, और वहाँ का कल्चर और वहाँ के तौर तरीके। जो रोड हैं और रहन सहन है, वो सब ने मैं महसूस किया कि यहाँ कुछ इन जैसे अलग ही है, हटके है। तो ये वीडियो में महसूस करना और खुद से आना दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग बाग कहते हैं भाई देखो विदेश गंदा है, नहीं, विदेश में तो बहुत कुछ सीखने को मिले यदि ध्यान से उस बात पर गौर करें। और कुछ आप बताना चाहो? और तो आपकी मम्मी बताएगी, उनसे पूछो। मम्मी से भी पूछेंगे, लेकिन हमने सड़क वड़क की तो सभी बात करते, हमने भी की लाइन से एक चलते, आपने लोगों की भी बात की। हवा और पानी कैसा है? हवा और पानी यहाँ जो सेंसेक्स है वो ए, 3-4 एयर क्वालिटी इंडेक्स हाँ, जीरो है, वो जीरो। 0 या 1-2 कहूँगा मैं, हैं, 0 तो नहीं कह सकता। हाँ, अच्छा। हाँ, और जी पानी, यहाँ आरओ का कोई पानी नहीं पीता है, सब जो जल बोर्ड का पानी है उसे ही यूज करते हैं। कोई बिसलेरी या कोई बाहर से या आरओ पर किसी ने नहीं लगवा रखा। और आरओ बिस्लरी बात करते करते मुझे थोड़ा कूड़ेदान की भी बात याद आ गई। तो हाँ, यहाँ कूड़ा कैसे अलग किया जाता है यहाँ? कूड़ा, ये एक बहुत ही बड़ी बात पूछी आपने मेरे से, और इसका जवाब मैं सटीक दूंगा कि देखो ये एक समझदारी वाली बात कहूँगा कि यहाँ के लोग बाग डस्टबिन 2-3 तरह के रखते हैं, उनमें गीला सूखा प्लास्टिक अलग अलग करके डालते हैं, और हफ्ते में एक बार जो इसकी कारपोरेशन की गाड़ी आती है और वो उसे कूड़ेदान को उसमें, वो भी ऑटोमेटिक ही है, सब में चिप लगा हुआ है, ये भी पता चल जाएगा आपको कि किस में कैसा कूड़ा है। यदि आपने कंच डाल दिया प्लास्टिक में तो आप पे फाइन लगेगा। तो ये एक, और जो कारपोरेशन है वो जहाँ भी उस कूड़े को ले जाती है उसका निस्तारण अच्छी तरह कर लेती है जिससे गंदगी ना फैले, और पन्नी कागज और गुटखे के पाउच यहाँ देखने को नहीं मिलते। और जैसे कांच है, जैसे वो लोग कहते हैं विदेश में लोग दारू पीते हैं, तो दारू की भी बात बताना और फिर कांच की भी बात बताना। तो आपने कोई नशेड़ी लोग, तरह के लोग देखे, या कैसे लोग दारू पीते हैं लोग? हाँ, मैंने यहाँ पग पग पे बार देखे हैं दारू के, और दारू खूब लोग बाग दारू से एंजॉय करें, लेकिन कोई, मैं अब तक कोई शराबी नहीं देखा कि सड़क पे पड़ता फिरे या किसी को उल्टा सीधा बोला। और जो आदमी यदि घर में भी ले जा के पिया दारू, तो जो बहुत खाली बोतल है वो ला के जहाँ कहीं भी दूर कंच का डस्टबिन होगा उसमें डालेगा, अपनी जिम्मेवारी मानेगा, उसे ऐसे नहीं फेंकेगा। या कबाड़ी, यहाँ कोई फिरता हो, कबाड़ी नहीं है यहाँ कोई, अब कबाड़ी को बेच दो, ऐसा कुछ नहीं। तो जो यहाँ मदिरा पान का सेवन है बहुत सभ्य ढंग से किया जाता है। हाँ, एक घंटे में बैठे, एक पी ली, अपना बात बात किया, फिर उठ के चले गए, है ना? कुछ ऐसा किसी से मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं किया, ओवर ड्रिंक नहीं किया। ठीक। और जो है, और हमें पूछना था कि दूध वूध दही वही कैसा है, और उसके अलावा चाय, जैसे हम इंडियन सभी चाय पीते, तो यहाँ चाय का चलन है, कॉफ़ी का चलन है, किस चीज़ का चलन है और कैसा हिसाब है? यहाँ बिना दूध की कॉफ़ी मिलती है जो कॉफ़ी बार है, और चाय का तो अपने जो कल्चर है अपना इंडिया का उसके हिसाब से हम यहाँ चाय पत्ती और दूध मंगाते हैं। और चाय दूध की कैन आती हैं
1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर की। और वो दूध यहाँ लगभग इंडिया के लगभग सेम सा ही है। वहाँ 80 रुपये लीटर है, यहाँ 130 रुपये लीटर है, बस इतना अंतर है। और जैसे अभी भारत में भी बता रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन कैसा है और चार्जिंग की क्या व्यवस्था है इस देश में? इसमें चार्जिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो आज ज़माना ही आता जा रहा, लेकिन वो भारत में भी टाइम लगेगा। लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी एक्टिव होगी, जिससे भी सुधार होगा। खाली पब्लिक के नाम से ही सुधार नहीं होगा। और यहाँ की बात बताऊँ, यहाँ तो हर घर के आगे चार्जिंग पॉइंट बना रखे। आप गाड़ी यदि ले रहे इलेक्ट्रिक, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं चार्जिंग पॉइंट, और उसका पे ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। तो पेट्रोल से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ना? हाँ, वो प्रदूषण रहित है और सस्ता पड़ जाता है। तो आपको भी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमने का मौका मिला इधर हाँ आके? हाँ, ये जो मधुसूदन ने टेक्सला गाड़ी ली है, और जब से ली हम इससे ही इंजॉय कर रहे हैं। जब भी जाते हैं कहीं बाहर, तो इससे टेक्सला मुझे बड़े आरामदायक गाड़ी लगी है। ठीक। और क्योंकि आपने बात बताई दी कि हम इसी गाड़ी से कहीं भी जाते, तो कल हम एक जगह गए थे, वहाँ कैसे खाना पहुँचाया जाता? वहाँ वो तो आधुनिक है। वो तो एक ड्रोन से खाना घरों में पहुँचाया जाता है। अच्छा, तो ड्रोन के अंदर खाना रख दो, वो पहुँचा देगा? वो पहुँचा, एड्रेस फीड कर दिया जाता है, पेमेंट ले ली जाती है, और उस घर पे वो ड्रोन खाना छोड़ देता है। अरे वाह। और नदियाँ वदियाँ आपने देखी? यहाँ एक दो नदियाँ है, झील वील है, तालाब वालाब है? हाँ, यहाँ पग पग पे झील हैं। जहाँ भी निकलोगे वहीं छोटी छोटी नदियाँ हैं, और वे नदियाँ बड़ी साफ सुंदर हैं। उनमें कोई गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और पब्लिक भी उसे मेंटेन करके रखती है। कोई कूड़ा नहीं डालता ना फेंकता, और वो सब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन साफ पानी जाता है समुद्र में भी। और समुंदर के किनारे भी आप गए, तो कैसा लगा समुंदर? समुंदर के किनारे हमने देखा भाई, लोगों के अच्छे अच्छे मकान हैं, रिहायश हैं, और वहाँ लोग आग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साफ सफाई वहाँ बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, समझ गए। आज की बात को यहीं समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार तो आप खिड़की के बाहर दिखा दो कि कैसा बाहर का दिखता, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है, कैसा बाहर का दिखता। और फिर अगर कोई बालकनी हो घर में, तो बालकनी से कैसा क्या दिखता वो भी दिखा दो। ये देखियो, ये मधुसूदन की ओडी है, एक टेक्सला है, 2 गाड़ियाँ हैं। और जो अभी बर्फ़ पिघली है, और ये अभी कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, ये तो खिड़की हो गई। और बाहर का कैसा दिखता, बाहर का भी दिखा दीजिए, बालकनी का। दरवाज़ा खोल के ही दिखा दो, कोई नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखना अपने उसका पैर का। थोड़ा बंद कर ले। तो ये तो बालकनी है, बालकनी में पे अभी भी बर्फ बैठी हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास। बाकी हमारे पिताजी बता देंगे। बताइए। ये देखो सामने, ये वे पहाड़ है, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। इनका व्यू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अपने बालकनी से, और यहाँ ग्राउंड से। और इसके अलावा धूप भी निकली हुई है। ठीक है, फिर यहीं समाप्त करते हैं। आपको कुछ नमस्कार या कुछ कहना हो तो? मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप, भगवान आपको भी ऐसा मौका दे आयरलैंड आने का, और यहाँ की जो वादियाँ हैं, जो यहाँ के शहर हैं, उन्हें अच्छी तरह देख कर कुछ सबक लें।